पहला सवाल बाबू ये है, हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए जैसा कि इक्वेशन आप लोग देख रहे होंगे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। इसमें एगो का मान निकालिए तो हम लिख देते हैं x बराबर, सभी आदमी जानते हैं इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानिए। फिर जो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है वो है x माइनस वाई बराबर 4। अब जो x है उसके जगह पे आपको ये मान पुट करना है, मतलब 14 माइनस वाई। आइए इसके जगह पर लिखते हैं 14 माइनस वाई बराबर 4। दोनों को जोड़ते हैं तो 2y बराबर हो जाएगा 4, इधर जाएगा तो माइनस में 6, यहाँ माइनस में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आंसर हमारा हो गया 10/2, मतलब आंसर हो गया हमारा 5, y का मान। अब बात करेंगे बाबू समीकरण 1 की। तो समीकरण 1 क्या कहती है? समीकरण 1 कहती है x बराबर 14 माइनस वाई, y का मान निकला है 5, तो हम y का मान पुट कर रहे हैं, लिख देंगे अतः x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 है। चलिए ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि। इसको एक बार बढ़िया से समझिए। दूगो इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें पहले इक्वेशन में किसी एगो चर का मान निकाल लीजिए, चाहे x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो हम x का मान निकाले हैं तो गया 14, फिर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 4। x के जगह पे हमको जो ये मान 14 माइनस वाई हमने निकाला, ये 14 माइनस वाई डाल रहे हैं, फिर माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ये माइनस वाई जुट के हो जाएगा माइनस 2y बराबर, ये 4 है तो 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 14 में से 4 घटा तो 10, चूंकि 14 के पीछे माइनस का चिन्ह है इसलिए आप माइनस 10 रखें। ये माइनस तो है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब y बराबर 10/2, मतलब आंसर 5 आ गया। हमने समीकरण 1 इसको माना हुआ था, उससे हम मान निकाले तो y का मान ये निकल गया। अब जब ये मान निकल जाए तो एक बार इसको जो है सो इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हमारा कहता ये है, बाबू इसको भी आपको कह रहा है उसी विधि से, अर्थात प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको समीकरण 1 मानिए। फिर जो दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है, 6 है तो 6 दीजिए। इसका एलसीएम ले लेते हैं बाबू, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 हो जाएगा। लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36 हो गया। चले आगे बढ़ते हैं हम। आगे देख रहे हैं इक्वेशन आया हुआ है 2s प्लस 3t बराबर 36। s का मान हम लोग यहाँ रखते हैं, s का मान है 3 प्लस t, हम लिखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, तो आएंगे 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर 30, t बराबर 30/5, कट के बच गया 6, इसीलिए t बराबर 6। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से s बराबर है 3 प्लस टी, अब 3 प्लस टी का मान है 6, आंसर हो गया हमारा 9। लिख देंगे अतः
एस बराबर 9 और टी बराबर 6। एक बार हम तब तक देख लेते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ क्लियर है ना। चलो प्रतिस्थापन से ही करा है तो हम सभी के सभी को प्रतिस्थापन से ही बनाएंगे। आइए बाबू इसका हम देखते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अब देखिए ध्यान से, y इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 3x माइनस 3, ये समीकरण 1 हो गया। फिर 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ, तो y का मान पुट करिए तो 3y माइनस 3 बराबर 9 दिया हुआ है। हो गया 9x माइनस 3 किया 9y, तो y का मान 3x है ना। हाँ 3x माइनस 3 बराबर 9 है। 9x माइनस 9 बराबर 9 हो गया। ये तो x वाला 0 हो गया, मतलब इसका मान ही नहीं निकलेगा वो। चलिए आगे बढ़े हम। हाँ चलिए आगे का सवाल ये है, करा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 0.3y। 13 मतलब सॉरी 1.3 याद रखिएगा, इसको समीकरण 1 याद रखना है। अब फिर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ओहो 0.4 इंटू 0.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2 प्लस में करते तो 0.5y बराबर हो गया 2.3। इसको काट के देखते हैं हम, 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 2 बार। गुना करेंगे तो 2.6 हो जाएगा, माइनस 0.6y हो जाएगा, प्लस 0.5y बराबर 2.3 है तो 2.3। तो आइए ध्यान से, तो इसको घटाएंगे तो माइनस 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6 होता है। माइनस 0.1y बराबर माइनस 0.3, माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर 0.3 बट्टा 0, तो 1 ही कट गया, मतलब आंसर आ गया कितना? 3। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में 0.2, इसे करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 गुने 3 बट्टा में 0.2, ये हो गया 1.3 माइनस 0.6 सॉरी 9
0.2 हो गया। हो गया 0.4 बट्टा में 0.2 कट गया 2 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। हो गया। हाँ, कहीं अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 है, तो हम x का मान निकाल रहे हैं। x वाला को एक तरफ रख रहे हैं, बिना x वाले को या y वाले को दूसरी तरफ लेके चले जा रहे हैं। अब ई जो है ना, x का मान हमको यहाँ निकालना है, तो x बराबर हम 0.2 यहाँ साथ में है तो बट्टा के नीचे में चला जाए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुना के चिन्ह में, किसके चिन्ह में है, गुना के, और गुना के चिन्ह में तो कट जाएगा। हम अगर काटते हैं 0.2 को गुने 0, मान ले 0.4 है, 0.4 है, और काट रहे हैं 1/0.2 से, दशमलव कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो हम इसलिए यहाँ 2 सीधे से लिखे। अब 2 से गुना किए हैं तो 13 दूनी जैसे 26 होता है, वैसे ही 26 दे दिए, एक अंक पीछे दशमलव है तो एक अंक पीछे दशमलव दे दिए, 3 दूनी 6 देके एक अंक पीछे दशमलव किया, और जो जैसा है वैसे का वैसे रहने दे। अब ये दोनों घट जाता तो हम घटा दिए हैं। आंसर हमारा आया -0.1y बराबर 2.3, इधर प्लस में 2.6 उधर जाएगा तो माइनस में हमने करा हुआ है, उससे क्या आ गया है बाबू, तो y बराबर 3 आ गया। और समीकरण 1 से जब हम चल रहे हैं y का मान रख रहे हैं तो हमको क्या आ गया 0.4 बट्टा 0.2, इसको हम काटे तो आंसर हमारा कितना आ गया 2। तो यही हो गया x बराबर 2 y बराबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कर रहा हूँ, √2x प्लस √3y बराबर 0, तो हो गया √2x बराबर 0 में से करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा सीधे सीधे -√3y। क्या हो गया बाबू, -√3y। x बराबर हो गया -√3y बट्टा में रूट, ठीक ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर आ रहे हैं √3x -√8y बराबर 0, x के जगह पे मान रखना है, हो गया √3 गुने √3y बट्टा √2, माइनस है तो सॉरी माइनस डालिए, -√8y बराबर 0। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y बट्टा में √2 -√8y बराबर 0 है तो 0। अब आइए बाबू, 3y बट्टा √2 हो गया, -√8y बराबर 0 हो गया। अब आइए इसका लघुत्तम लीजिए तो √2 हो जाएगा, 3y माइनस, अब देखो ध्यान से गुना होगा तो √2 को हम √8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा √16, कितना होगा 8 दूनी 16। हम आज से 2 दिन पहले क्लास में गुना करना सिखाए, कैसे गुना करना है, हम उसमें आपको सिखाए हुए थे कि √3 गुने रूट रहा तो इसका √2 रहा तो इसका मतलब क्या √6। इसी तरह से √8 गुने √2 रहा, इसका मतलब क्या √16, और √16 मतलब आंसर कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 4y बराबर 0। अब ध्यान से समझ लो, कोना कोनी गुना होगा
तो 0 से 0 हो जाएगा। क्या है माइनस, अच्छा ये माइनस में 3y है ना, यहाँ तो ये भी माइनस में होगा, हो गया 7y बराबर, ई गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब आ जाएगा y बराबर बाबू 0/-7, मतलब कितना आ गया, y बराबर आंसर कितना आ गया। तो समीकरण किससे चलेंगे बाबू, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है, x बराबर -√3y बट्टा √2, तो -√3 गुने 0 बट्टा √2, मतलब 0/√2, मतलब कितना हो गया 0, कितना हो गया वो 0। अब लिख देंगे यहाँ आता है x बराबर भी 0 और y बराबर भी, x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर है। क्लियर है, हाँ आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2। ठीक है, इसको आप बाबू दो तरीके से बना सकते हैं, एगो नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं, ठीक, एगो दूसरा तरीका है कि आप इसको लघुत्तम लेके बना सकते हैं। तो आसान लघुत्तम लेके बनाना होगा, तो हम लघुत्तम लेके बना रहे हैं। ठीक है, हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -2, हो गया 9x माइनस 10y बराबर 9 छाए, सॉरी 6 दूनी 12। अब आ जाइए बाबू, 9x बराबर हो गया -12 प्लस में 10y, इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा क्या हो जाएगा 9, बट्टा क्या हो जाएगा 9। आगे आइए बाबू, हो गया x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6, इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13/6, इस 6 से 6 काट दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। अब x का मान हम लोग रख रहे हैं बाबू, x का मान हम लोग रख रहे हैं 2 इंटू -12 प्लस 10y बट्टा में 9 प्लस 3y बराबर 13, हो गया माइनस में 24 प्लस 20y बट्टा 9 प्लस 3y बराबर 13, हो गया -24 प्लस 20y, लघुत्तम ले रहे हैं बाबू, तो 27y बट्टा में पूरा का 9 हो जाएगा बराबर 13। अब इसको करते हैं तो -24 इसको उधर लेके जा रहे हैं, प्लस हो गया 47y बराबर 13 नमा कितना होता है, 13 नमा खाद नहीं आता है, 13 नमा कितना होता है, तो 117 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, सात चार 11, 2 1 3 1 4 1, इसीलिए y बराबर 141 बट्टा 47, 47 दिया शायद 141 होता है, ठीक है ना। और समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रही है, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9 बराबर -12 प्लस 10 गुने 3 बट्टा 9, या -12 प्लस 30 बट्टा 9,
मतलब हो गया 18/9 काट के कितना आंसर है 2। ठीक ना बाबू, क्लियर है। लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, अगर कोनो डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई डाउट नजर आता है तो आप पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहीं किन्हीं को डाउट है? हाँ, नहीं है? चलिए आगे बढ़। अगला सवाल कह रहा है आपको 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 का हल करिए और x और y का मान निकालिए, फिर इसमें x y का मान पुट करके m का मान निकालिए। ठीक है, आइए बाबू हम लोग इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मानिए। 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मानिए। अब देखिए बाबू, आपको हम एक बार विलोपन विधि को समझा रहे हैं। इसको समझा रहे बाबू, हमने आपको प्रतिस्थापन समझा दिया है, ठीक ना। अब हम लोग विलोपन को समझ रहे हैं, विलोपन विधि कैसे होता है या कैसे बनता है। ठीक है, तो विलोपन विधि में बाबू नियम कहती है कि या तो कोई ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में या तो कोई चीज मिलता हुआ रहना चाहिए, पहले से मिल रहा होना चाहिए, और नहीं तो दोनों में से किसी एगो को, या तो एक्स वाले को या नहीं तो वाई वाले, किसी एगो को बराबर कर दीजिए। ठीक है, बराबर बिना किए हम बना नहीं सकते इसमें। मतलब एक्स वाले के पीछे जो संख्या है वो ऊपर वाले अर्थात पहला इक्वेशन में भी वही रहना चाहिए और दूसरा इक्वेशन में भी वही रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं बाबू कि 2x दोनों में, पहला में भी वही है और दूसरा में भी वही है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये बन सकता है, इसको बराबर बनाने की जरूरत तो नहीं है। जहां बराबर बनाने की जरूरत होगी वहां आप बराबर बना के भी क्या कर सकते हैं, बनाते। तो चलिए हम पहले यहाँ इसको बना के देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कहीं ना कहीं बराबर करके भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। जब इसको समीकरण 1 माने हैं तो लिखेंगे। अब देखो, जब पहले से बराबर रहे तब एक बात का ख्याल रखिए कि चिन्ह देखिए, ई प्लस में है तो ई माइनस में होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, तो क्या करना है हमको, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। अगर नहीं है तो समीकरण 1 और 2 को घटा देना है। अलजेब्रा का जोड़ और घटा होता है। ठीक है, अलजेब्रा का जोड़ कहती है कि चिन्ह बदलता नहीं है। अगर मान ले यहाँ 2x प्लस में, यहाँ 2x माइनस में रहता तो फिर हम देख रहे थे कट सकता था नहीं, तो फिर हम जोड़ कर देते। जोड़ क्या कहती है बाबू, चिन्ह जो है वैसे का वैसे रहेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं। लेकिन जब हम इसका घटाव कर देंगे तो चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, नीचे में माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अगर कहीं प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों पीछे एक ही रंग चिन्ह है, मतलब क्या है, चिन्ह अलग अलग नहीं है। और जब चिन्ह अलग अलग ना रहे तो घटाना है समीकरण 1 और 2 को। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ना है। क्या करना है बाबू, जोड़ना। इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाइए। समीकरण 1 - 2 करने पर हो गया 2x + 3y बराबर 11, या 2x - 4y बराबर -24। चिन्ह बदल दीजिए, ई कट जाएगा, 7y बराबर 35, तो इसीलिए y बराबर हो गया आपका 35/7। काटिए तो हो गया बाबू 5।
काटेंगे तो क्या हो जाएगा वो 5। अब आगे आइए, फिर समीकरण 1 में चलिए, फिर समीकरण 1 से समीकरण 1 कहती है 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3 गुने y की जगह पे रखिए 5 बराबर 11। 2x + 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 - 15 बराबर हो गया -4। इसीलिए x बराबर -4/2 करके कितना हो गया माइनस, करके कितना हो गया। अब लिख देंगे अतः नहीं चलिए लिख लो, अतः x बराबर कितना हो गया -2, x बराबर कितना हो गया -2, y बराबर कितना हो गया 5। फिर क्या निकालना है बाबू, y बराबर mx + 3, y का मान है 5 गुने -2 + 3 हो गया 5 - 3 बराबर -2m, 2 बराबर हो गया -2m, इसीलिए m बराबर -2/2 कट के हो गया -1। क्या है बाबू, हो गया। हाँ आगे बढ़ जाए, चलो आगे सवाल देखिए कह रहा है कि निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि से हमको देना है। पर दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लीजिए, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो प्रश्न जो हमारा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब चल रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि अंतर दोनों का 26 है, अंतर 26 हो गया। अब कह रहा है एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, इस संख्या जो है दूसरे के 3 गुनी के बराबर है। इस x बराबर पहले 3y दिया हुआ है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 है x - y बराबर 26, x का मान है 3y - y बराबर हो गया 26, है ना। अब आएंगे तो हो गया 2y बराबर 26, इसीलिए y बराबर 26/2 कितना हो गया 13। अतः सॉरी, समीकरण 1 से करा x - y बराबर कितना 26, x - y का मान है 13 बराबर 26, x बराबर हो गया 26 - 13 बराबर 39, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 39। लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13। चलिए बाबू इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आगे बढ़े। हाँ आगे देखिए बाबू कह रहा है दो समपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ध्यान से देखिए बाबू,
करा एक बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब दोनों कोणों के बीच में अंतर है 18 डिग्री का। कितना डिग्री का बाबू? 18 डिग्री। एगो अधिक है एगो कम है। मान ले हम कहते हैं एगो 100 है और ओकरा से 18 डिग्री एगो कम है, तो घटाएंगे ना, घटाएंगे मतलब क्या? अंतर, ठीक ना। तो दूगो संख्या है, दोनों संख्या का अंतर कितना दिया हुआ? दूगो कोण है, दोनों कोण का अंतर है वो 18 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ये दोनों के दोनों संपूरक कोण है। तो हम जानते हैं संपूरक कोणों के योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो चलिए लिखेंगे माना कि बड़ा कोण मानिए या छोटा कोण, पहला कोण हम मान लेते हैं, तो बड़े मान लीजिए। माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। प्रश्न पहले कह रहा है दोनों का अंतर दिया हुआ कितना डिग्री? 18 डिग्री, यही ना। इससे एगो मान निकाल लो, x बराबर क्या हो गया? 18 प्लस y। और जो कि सवालों कह रहा था कि पहला कोण जो है, बड़ा कोण जो है छोटका से 18 बेसी है, ठीक है। चलिए फिर हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि संपूरक कोणों के योग, संपूरक कोणों के योग कितने होते हैं बाबू? 180 डिग्री होते हैं। अब मतलब बड़का कोण या छोटा कोण दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिए। तो x प्लस y डिग्री मतलब रखो, x प्लस y बराबर कितना? 180 डिग्री। x का मान है 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। करेंगे कितना हो गया? 2, और घटाइए तो 7 में से 8 गया तो 62, इसीलिए y बराबर हो गया 162/2, मतलब कितना? 81 डिग्री। कितना हो गया बाबू? 81 डिग्री। कितना? अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 पर है x बराबर 18 प्लस y, 18 प्लस y का मान निकला 81 डिग्री, मतलब हो गया कितना? 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर y बराबर 81 डिग्री, ठीक है। बन गया ना? आगे बढ़े, चलो आगे का क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपया में, बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है 1750 में, तो बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो आते हैं प्रश्न से। बाबू कह रहा है 7 गो बल्ला खरीदा है और 6 गो गेंद खरीदा है 3800 में। चलिए
हो गया 7x बराबर 3800 माइनस 6y, इसीलिए x बराबर हो गया x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा 7। सो समीकरण 1 मानिए। फिर कह रहा है कि 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद खरीदा, 1750। कितना बाबू? 1750 में मान रखिए 3 इंटू 3800 माइनस 6y बट्टा में 7 प्लस 5y और 1750। आगे हम गुना करते हैं बाबू। 0 0 8 3 24 3 या 9 2 11 माइनस 18y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब आइए हम लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम 7 हो जाएगा प्लस यहाँ 35y बराबर 1750। काहे बात कर रहे हैं? आगे आइए 11,400 प्लस में 17y बराबर गुना कर दे 7 5 35 हासिल 3 7 49 3 52 हासिल 5। तो निकलो इनमें से, निकलो। बराबर तेजी निकलो। अरे तेजी में निकलो ना, इतना टाइम नहीं है। तू भी निकलो रे, तू भी निकलो। तोरे तोरे करे परतिया तोरा, निकलो तुम भी। तू जाकर कोना में बैठो वहाँ। हाँ तू यहाँ बैठो निशा। तू रे निशिया, तू यहाँ बैठो। तू झाड़ कोना अपना बैठ जाओ, उसको झाड़ो। चलिए गुना करते हैं। 7 5 35 7 7 49 हासिल 5 7 1 और 7 7 5 कितना हो जाता है बाबू? 7 5 12 हो जाए। आगे ये 17y बराबर 12,250 माइनस 11,004। तो घटाइए इसको। 0 5 हो गया 1 11 में 4 गया तो 7, फिर हो गया 1 में से 1 गया 0 फिर 0। फिर से एक बार देख लो। 10 में से 0 में 0 गया 0 5 ठीक है। 12 में से 4 गया तो 8 4 12 होगा। अब आ जाइए y बराबर 850 बट्टा 17 हो जाता है, काटेंगे तो 50, इसीलिए y बराबर हो गया 50। y बराबर कितना निकल गया? 50। इसको एक बार देख लीजिए फटाफट। तू बाबू हमको चेक कराना हो जाए ना, तो चेक कराना तू कहाँ लिखी है। चलिए आगे बढ़े। हाँ समीकरण 1 जरा बता दीजिएगा हमको।
तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है? x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा 7, यह 3800 तो y का मान 50 निकला है। 3800 माइनस इसके बाद करेंगे 300 बट्टा 7, 3500 बट्टा 7, यह 50 से आया है। हाँ? अच्छा सॉरी 500। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया बराबर 50 रुपये। तो अब एक बार शुरू से देख लीजिए, यहाँ से जो कि पूरी एकदम बनाया गया है, देख लिए है। आगे हमने समीकरण 1 से y का मान समीकरण 1 में पुट किए हैं, तो x का मान 500 आ गया, जो कि हमने लिख दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, एक नगर के टैक्सी का भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया भाड़ा है और 15 किलोमीटर की दूरी पर 155 रुपया भाड़ा है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देना होगा? तो समझिए ध्यान से। पहले मान लीजिए कोई दूरी है, जैसे यहाँ है, हम एक शहर में घूम रहे हैं। इस शहर में टैक्सी का एक फिक्स रेट किराया है कुछ दूरी तक का, उसके बाद प्रति किलोमीटर पर रेंट लगता है। जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर तक का एक फिक्स किराया है 25 रुपया, मान लीजिए। ऐसा है नहीं, लेकिन मान के चलते हैं कि अगर 10 किलोमीटर पर 25 रुपया है, 10 किलोमीटर को आदमी चलता है तो उसको 25 रुपया देना पड़ेगा। और उसके अलावा जितना चलना है उसको जोड़ के, जैसे 1 किलोमीटर का 7 रुपया मान के चल रहा है कि 7 रुपया 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा, तो वो जोड़ करके फिर प्रति किलोमीटर के आधार पर उसको देना पड़ेगा। कोई आदमी है जो 5 किलोमीटर चल रहा है, तो ई 25 के अलावे, जो 10 किलोमीटर के अलावा अगर कोई 15 किलोमीटर चलेगा, ई 25 तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ 1 किलोमीटर के हिसाब से 7 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है तो 5 रुपया देना पड़ेगा। सॉरी 7 रुपया देना पड़ेगा 1 किलोमीटर का, तो मतलब 35 रुपया देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर के आधार पर। तो यहाँ हमने तो ये मान के आपको बोला कि चलिए मान लीजिए ऐसा 25 और 7 है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। केवल दे दिया गया है कि वो व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसका भाड़ा ले रहा है कुल मिला के 105 रुपया। एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर तय कर रहा है, जिसमें 55 रुपया ले रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं मन में कि इसका नियत किराया x रुपया है और प्रति किलोमीटर किराया तो y रुपया है। तो मतलब x रुपया तो कंपलसरी लेबे करेगा। जैसे हम 25 लिखे हैं तो उसी तरह x तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। अब जितना किलोमीटर चलेगा, जैसे कहा 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर, अब गुने 1 किलोमीटर का हमने y रुपया कहा है, तो इस तरह से x प्लस 10y बराबर 105 रुपया ऐसे देना पड़ेगा। अब कितना रुपया देना पड़ेगा वो हम इक्वेशन निकाल के बताते हैं। तो आइए सवाल पे सबसे पहले मान लेते हैं कि कौन कौन क्या है नहीं है, उसको मान के उसके बाद हम लोग चलते हैं। आइए लिखेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर किराया बराबर y रुपया।
वो आते हैं वो प्रश्न से। तो हमने कहा हुआ था नियत जो लेगा सो लेबे करेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर का वाई रुपया के हिसाब से 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपया देता है। तो हमने लिख दिया है x प्लस 10y बराबर 105। इससे हम x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन से ही करार बनाने के लिए शुरू में कह दिया, तो हम पूरी प्रतिस्थापन से बनाए 105 माइनस 10। ये समीकरण 1 हो गया। फिर आते हैं बाबू, फिर कह रहा है एगो व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें उसको 155 रुपया देना पड़ता है। 155 रुपया। अब x का मान हम रखते हैं 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 होगी। अब चलते हैं तो हो जाएगा कि 15 में से 10 घटेगा तो 5y हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं 5y बराबर 155 माइनस 105, मतलब 5y बराबर 50। इसीलिए y बराबर हो गया 50 बटा 5, कट के हो गया 10। समीकरण 1 से यदि हम चलते हैं तो क्या कर रही है, x बराबर 105 माइनस 10y, मतलब 105 माइनस 10 गुने 10, 105 माइनस 100 मतलब 5 है। ठीक है, अब लिख देंगे बाबू, अतः x बराबर हमको आ गया है, अतः x बराबर हमको आ गया 5 और y बराबर आ गया है 10। तो कह रहा है 25 किलोमीटर को यात्रा करता है, तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर लगा कुल भाड़ा बराबर x प्लस 25y। x का मान है 5 प्लस 25 गुने y का मान है 10। ये हो गया 5 प्लस 250, मतलब व्यक्ति को 255 रुपया देना पड़ेगा। व्यक्ति को कुल 255 रुपया देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े, हाँ है ना। चलिए आगे आ रहे बहू, और यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 ये यहाँ होगा, 5/6 हो जाता है। तो आपको बताना है वह भिन्न कौन सा होगा या वह भिन्न क्या है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते। लिखेंगे माना कि एक भिन्न में क्या क्या चीजें होती है उनको जानिए बाबू। एक भिन्न में एक अंश होता है और दूसरा हर होता है। तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न हमें क्या कर रही है, प्रश्न कर रही है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, तो 9/11 हो जाती है। अब इससे बनाएंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। यह 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, मतलब 11x माइनस 9y बराबर -4 है। ठीक ना। अब आइए
हो गया 11x माइनस 9y बराबर -4। इन 9y को उधर लेके चले जाइए, 11x प्लस 4 बराबर 9y हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 11x प्लस 4 बट्टा 9 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलेंगे, कह रहा है दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5 बट्टा 6 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x माइनस 5 इंटू 11x माइनस 4 बट्टा 9 बराबर माइनस, यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा। आगे आइए, इसका हम गुना करते हैं, हो जाएगा 6x माइनस 55x प्लस 4 बट्टा 9 बराबर -3। एलसीएम हो गया 9, या 54x माइनस 55 55x प्लस 4 पंचे 20 बट्टा 9 और -3 हो गया। ऐसा करते हैं तो 6 9 54 माइनस 55x माइनस 20 बट्टा 9 बराबर -3 माइनस x माइनस 20 बराबर माइनस 27। यह माइनस x बराबर माइनस 27 प्लस 20 माइनस x बराबर -7, इसीलिए x बराबर 7। समीकरण 1 से चलिए, y बराबर दिया हुआ है 11x प्लस 4 बट्टा 9, 11 गुने 7 प्लस 4 बट्टा 9, 11 से 77 प्लस 4 बट्टा 9 अपने 81 बट्टा 9 9। चलिए बोलिए, अतः अतः अंश बराबर क्या है, x। x कितना मान आया है, 7 ना, तथा हर बराबर y बराबर कितना है 9। इसीलिए भिन्न बराबर अंश बट्टा हर मतलब x बट्टा y बराबर 7 बट्टा 9 होगा। इसको एक बार ऊपर नीचे तक देख लीजिए। चलिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो बताइए जैकब की आयु कितनी। चलिए अब लिखिए, माना कि एगो पिता है और एक पुत्र है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
मतलब पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। सेम टू सेम क्वेश्चन हम 3.1 के पहला में बताए हुए थे आपको, आफ्ताब और उसकी पुत्री के बारे में। नहीं तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर, जैकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स। जैकब की वर्तमान आयु हम क्या मान लिए हैं, एक्स वर्ष। तो उन तथा उनके पुत्र का मान लेते हैं वाई वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर बराबर वाई वर्ष। ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, एक और है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। बाद की जब ये बात करेंगे बाबू तो जोड़ना है, आप पूर्व की बात करें तो घटाना है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु बराबर बाबू आज x है तो इसमें 5 जोड़ दो, मतलब कितनी हो जाएगी x + 5 वर्ष। तथा उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी बाबू, तथा पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा y + 5 वर्ष। अब फिर करा 3 वर्ष पूर्व की बात करें, 3 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर। अच्छा 3 वर्ष पूर्व मतलब क्या, 3 घटाइए x - 3 वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु बराबर, तथा उसके पुत्र की आयु बराबर y - 3 वर्ष। ठीक है ना, y माइनस कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब आइए दोनों का इक्वेशन बनाते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहती है बाबू, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु जो है उसका पुत्र का जितना आयु है, आज से 5 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष कर 5 वर्ष पश्चात, तो देखो ध्यान से, जितना जैकब की आयु होगा ना उसका मतलब वो जो है अपने बेटे का जितना होगा 3 गुना उसके, और बराबर दोनों का हो जाएगा। ये हो गया, लिखेंगे x + 5 बराबर 3y + 15। इससे क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 15 - 5, मतलब कितना हो गया 10 हो गया ना। अब इसको इधर ले आइए, x - 10 बराबर 3y, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा बाबू x - 10/3। तथा अब देखो या फिर करिए, कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, कितना 5 वर्ष बाद। यहाँ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व कर हम 3 वर्ष पूर्व लिख दिए, यहाँ 3 वर्ष पूर्व हम लिख दिए, लेकिन कर 5 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व कर बाबू, यहाँ 5 डाल दीजिए। नहीं हुआ तोरा जो है ना, वहां देने के बावजूद भी तोरा संभलना ना है। क्या है नेहा को, क्या कौन है नेहा, कहाँ बुला रही है नेहा की मम्मी, हाँ यहाँ आई है, कौन है, किसकी मम्मी, कहो नेहा की मम्मी की तेरे बजबै छै। चलिए हो गया, आगे आइए। कह रहा है 5 वर्ष, इधर ध्यान देना जी, 5 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु
पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु के 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी। तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई x माइनस 7y बराबर क्या है, देखिए तो x माइनस 7y बराबर माइनस से गुणा करते हैं तो 7x माइनस 70 बट्टा में 3 बराबर माइनस 30। अब इनका घटाव करते हैं इसका, तो जाएगा 3x माइनस 7x प्लस 70 बट्टा हो गया 3 बराबर माइनस 30 हो गया माइनस 4x प्लस 70 बराबर 30 दिया माइनस 4x बराबर माइनस 90 माइनस 70 और 160 x बराबर हो गया माइनस 160 बट्टा में 4 हो गया 40। समीकरण 1 से समीकरण 1 कहती है x माइनस वाई बराबर x माइनस 10 बट्टा 5 है ना 3 x का माने 40 माइनस 10 बट्टा 3 30 बट्टा 3 का तो गया 10। लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर 10। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में आगे के चैप्टर से देखेंगे। और हम लोगों ने आज प्रण किया हुआ है कि आज कम से कम एपी तक खत्म करेंगे। आज बैक टू बैक वीडियोज बनते जाएंगे। आज एपी तक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग क्लास खत्म नहीं करेंगे। सॉरी, लाइव क्लास आने में थोड़ा सा समस्या हो रही है, हमको नहीं आता है लाइव क्लास चलाना, इसीलिए। नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग चैलेंज वाली चीज़ें करेंगे, यहाँ ये पूरी खत्म करना है आज या किसी दिन ये खत्म करना है, तो उस चैलेंज में हम लोग जो है पूरा लाइव रहेंगे, वीडियो हमारा लाइव रहेगा। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।